अजी क्या फर्क पड़ता है अगर मुंबई हार गई। ये मुंबई की टीम है यार जो कमबैक करना जानती है। यही वाली कहानी तमाम लोग सुना रहे थे जब वीरेंद्र सहवाग ने कह दिया कि गुरु ये बात ठीक है कि मुंबई उस टीम में शामिल है जो हार कर फिर जीतना शुरू करती है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो रोहित शर्मा की मुंबई थी। ये नया दौर है, नया कप्तान है। रोहित वो कप्तान है जो 5 बार आईपीएल जीते हैं और ऐसे नहीं जीते हैं, उनको हार कर जीतना आता था। और इसीलिए मैं हार्दिक से कहना चाहता हूं कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए समस्या है, आपकी कैप्टेंसी पर भी सवाल हो सकता है। ये सारी बातें बड़ी चर्चा में आ गई और हमें लगा कि आज हम बात ही कर ले कि रोहित की मुंबई में क्या खास था जिस वजह से मुंबई को इतने लॉयल फैन मिले। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर दिया कि इफ देयर इज वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस टीम, वी नेवर गिव अप, वी विल कीप फाइटिंग, वी विल कीप गोइंग, तो फिर हमारे मन में यह ख्याल आया कि बात तो ठीक कही हार्दिक ने, लेकिन जिस दौर की बात कही है उस दौर में कप्तान रोहित शर्मा थे। सहवाग ने भी यही पॉइंट आया। इस आईपीएल में मुंबई जो है वो पहले जीटी से हारी, 6 रन से हारी, वहां वो जीतना डिजर्व करते थे। सेकेंड मैच में एसआरएच ने ठीक ठाक रनों से हराया, 31 रनों से, और आरआर के सामने तो बड़ी बेइज्जती से हारे, 6 विकेट 27 बॉल रहते हुए। लेकिन ये वो भी मुंबई इंडियंस है जिसने 2013, 2015, 2017, 2019 और 20 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। और उन तमाम ट्रॉफियों में 3 मर्तबा ऐसा था जब मुंबई इंडियंस ने वाकई में कमबैक करते हुए ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल 2013 की बात कर लीजिए, मुंबई पहली बार ट्रॉफी 2013 में जीतती है। हालांकि वो दौर भी ऐसा ही था जैसा इस बार वाला दौर है। फ्रेंचाइज जो थी उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर जैसे थे, और वो दोनों ओपन करते थे। लोगों के लिए ये ड्रीम एक्सपेरिमेंट था कि यार तेंदुलकर और पॉन्टिंग एक साथ खेल रहे हैं, सोचिए क्या होगा। लेकिन पॉन्टिंग की कहानी जो है वो बड़ी ऑर्डिनरी रही और पॉन्टिंग फ्लॉप होते गए। और इस फ्लॉप होने का असर ये रहा कि मुंबई शुरुआती 6 मैचेस में 3 मैचेस हारी और फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्लेयर रिकी पॉन्टिंग को रिजाइन देना पड़ा मिड ऑफ द सीजन में। यानी 5-6 मैच के बाद मुंबई ने रेजिग्नेशन मांग लिया था। और मुंबई ब्रूटल है, अगर वो 6 मैच के बाद इस्तीफा ले सकती है रिकी पॉन्टिंग का, 5 ट्रॉफी जीतने वाले रोहित शर्मा को हटा सकती है, तो फिर इतना आसान हार्दिक के लिए भी नहीं है। मुंबई मैनेजमेंट ने इसके बाद यंग रोहित शर्मा को जिम्मेदारी दी और वो उनके इतिहास में एक ऐसा कदम हुआ जिसने उनको अलग लेवल पहुंचा दिया। मुंबई उस साल जीत जाती है। ऐसे ही आईपीएल 2014 में हुआ था। मुंबई इंडियंस वो साल जीते नहीं थे, लेकिन वो साल उनके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन था। बड़े बड़े जो प्लेयर थे वो छोड़कर चले गए थे और एक नई टीम बनाई थी उन्होंने। लेकिन इस नई टीम को रोहित की अगुवाई में बेहतर शुरुआत मिली और उस साल भी मुंबई ने अपना जलवा जलाल कर दिया था। शुरुआत के ज्यादातर मैचेस वो हारे थे। 5 मैचेस यूएई में शुरू में हार गए थे, बॉटम पर थे। हालांकि उसके बाद एक ग्रेट कमबैक हुआ और अगले 7 मैचेस जो थे वो 9 मैचेस में जीते, जिसकी वजह से मुंबई जो है वो कमाल हो गई। इनफैक्ट प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को उस साल 14.3 ओवर में 192 चेस करना था राजस्थान के सामने। और कोरी एंडरसन की वो पारी कौन भूल सकता है जिसमें 95 रनों पर मुंबई ने वो मैच जीत लिया था। अब ना कोरी एंडरसन है ना वो रोहित शर्मा है, लेकिन उस दौर की यादें ताजा जरूर है क्योंकि वो मैच भूलने वाला नहीं था। आईपीएल 2015 की यही कहानी थी। रोहित शर्मा की टीम चैंपियन बनी। ये सीजन था जिसने एक्चुअली में रोहित की टीम को कमबैक करना सिखा दिया था। शुरुआत फिर एक बार खराब हुई। पहला मैच मुंबई हारी, दूसरा मैच मुंबई हारी, तीसरा मैच मुंबई हारी, चौथा मैच मुंबई हारी और लगातार हार हो रहे थे। इसके बाद फिर मुंबई ने कमबैक करना शुरू किया और जब कमबैक करना शुरू किया तो फिर लगातार मैचेस जीतती चली गई। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बल्कि वहां पर फिनिश जो था वो चेन्नई के बिल्कुल साथ में किया। इसके बाद सीएसके को एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा हराया। पहले सीएसके को नॉकआउट्स में हराया, उसके बाद जब फाइनल में पहुंचे तो एक बार फिर सीएसके को फाइनल में हराया। यानी वो टीम जो 4 मैचेस शुरुआत में हार गई थी वो फाइनल जीत कर आती है और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होता है कि यार क्या कमाल की टीम है। रोहित शर्मा की टीम थी। इस साल मुंबई फिर जलवा जलाल किया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई हर साल जो है वो कमबैक करती है, जबरदस्त परफॉर्म करती है। फिर अगले साल भी यही कहानी हुई। मुंबई जो है शुरुआत के मैचेस हारती है, फिर कमबैक करती है और उसके बाद जलवा जो है वो जलाल कर देती है।
आगे बढ़े, अगर 2018 में मुंबई प्लेऑफ में नहीं ले गई, लेकिन 2019 में फिर प्लेऑफ में गई। शुरुआत के 2 मैचेस हारी वो, लेकिन इसके बाद मुंबई अगले 6 में से 5 मैचेस जीती है, सीएसके को फिर प्लेऑफ में हराती है और फाइनल मुकाबला जीत जाती है चौथी बार के लिए। 2020 में भी मुंबई शुरुआत में 2 मैचेस हारी थी, उसके बाद फिर कमबैक किया और अगले 9 में से 7 मैचेस जीते, दिल्ली को प्लेऑफ में हराया और फाइनल में रोहित शर्मा ने एक बार फिर जलवा जलाल किया और 5वीं बार ट्रॉफी जीत ली। लेकिन ये सारी कहानी जो है ये उस मुंबई की है जिसके पास सूर्य कुमार यादव पीक फॉर्म में थे, जो अब नहीं है। उसके पास कैरन पोलार्ड थे जो वन मैन शो होकर मैच जिता दिया करते थे। उसके पास मलिंगा थे, उसके पास कई और यंग लड़के थे जो परफॉर्म करके देते थे। खुद रोहित शर्मा कई मर्तबा परफॉर्म करते थे और हार्दिक पांड्या ने भी उस दौर में गेंदबाजी से और 20 शो में कई बार बल्लेबाजी से कमाल करके रखा था। इन सब का पीक हमने उस दौर में देखा है। वो मुंबई इंडियंस थी जिसे हम जानते थे और वो रोहित शर्मा वाली मुंबई इंडियंस थी। आपको लगता है कि ये मुंबई इंडियंस कमबैक कर पाएगी? क्योंकि इस बार कैप्टेंसी पर सवाल है। इस बार हार किस्मत के चलते नहीं रहे, परफॉर्मेंस चलते रह रहे हैं। टीम यूनाइट नहीं है, पांचों मुट्ठी खुली खुली है, उंगलियां ये मिल जाए तो शायद टीम जीत जाए, लेकिन नहीं मिल रहे, इसलिए हार रहे। क्वालिफाई कर पाएंगे?